हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पीआईबी एनालिसिस करेंगे 3 जून 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस सपने की तरफ आगे बढ़ना होगा और उसके लिए जो जो भी कार्य करने होंगे उन्हें पूरा करना होगा बड़ी लगन के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रीम बड़ा होता है या कोई सोचे कि नहीं मैं तो सिर्फ बाबू बन सकता हूँ, एलडीसी बन सकता हूँ, मैं कोई आईएएस नहीं बन सकता, या अपने आप को लोअर कंपेयर करे। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी सपना देख सकते हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए उतनी ही मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करते रहिए। इसी के साथ आज शुरू करते हैं पीआईबी एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले जो आज एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है वो है स्वास्तिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये बेसिकली एक जल को प्योरीफाई करने के संबंध में ये टेक्निक आज आई है। तो वैसे तो ये पुरानी टेक्निक है, लेकिन इसका रिसर्च लेवल अभी कंप्लीट हुआ है और इसे अभी जनरल यूज़ के लिए निकाला जाएगा। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में है क्या, इसमें जल का विसंक्रमण रोगजनक सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए अनिवार्य है, जो कई प्रकार के जल जनित रोगों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा क्लोरीनीकरण की जो टेक्निक है हमारे पास में पहले ही उपलब्ध है, लेकिन ये एक रासायनिक पद्धति है और आम गमियों में बाई प्रोडक्ट द्वारा नुकसानदायक और कैंसर विसंक्रमण का निर्माण भी इसमें कभी कभी हो जाता है। इस पानी को पीने से जो केमिकल लोगों के शरीर में जाते हैं कभी कभी वो उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसी स्थिति में पुणे के CSIR NCL में वैज्ञानिक डॉक्टर VM भंडारी एवं उनके ग्रुप ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल से सहायता के साथ स्वास्तिक नामक एक नवीन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे प्रेशर रिएक्शन के परिणाम स्वरूप तरल का उबालना शामिल है। यह एक रोगाणुरोधी गुणों वाली प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग किया गया है इसमें। दोस्तों बेसिकली यह एक टेक्निक है जिसमें पानी को क्लीन किया जाता है। यह एक केमिकल टेक्निक ना होकर एक नेचुरल टेक्निक है और हर्बल टेक्निक है। इस टेक्निक में एक संयंत्र के द्वारा पानी को गुजारा जाता है, जिसमें एक नेचुरल तरीके से पहले पानी क्लीन होता है, इसके बाद ऑयल में इसे उबालकर और प्राकृतिक तेलों के सहारे इसे रोगाणु मुक्त किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी किफ़ायती रूप से रोगाणुरोधी, सहिष्णु जीवाणु सहित नुकसानदायक जीवाणु को ख़त्म कर सकती है। इसमें हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह प्राकृतिक तेलों तथा पादप रस के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग को संयोजन प्रदान करती है। देखिए यह जो है इसका मैप है, इसके अकॉर्डिंग यह काम करता है। अगर आप होम यूज़ वाली अगर देखेंगे तो इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी है, तो जैसे जो टैप वाटर डायरेक्ट आता है वो पानी यहाँ से आएगा। इसमें एक स्कैनिंग की एक बेल्ट होगी, उससे गुजरेगा। इसके बाद यह है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए एक अलग से जार दिया हुआ होगा। इस जार से होकर गुजर कर ये जो मिट्टी और रेत और सैंड का जो ग्रेवल फिल्ट्रेशन बनाया गया है वो इस जगह पे बनाया गया है, उसके द्वारा ये फ़िल्टर किया जाएगा। इसके बाद में जो मेन टेक्निक है उसमें ऑयल इंजेक्टर होगा। इसमें जो प्राकृतिक पादप रस और तेल जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके द्वारा इसे पंप करके एक कैविटेटिंग डिवाइस से गुजारा जाएगा, जहाँ पे ये ऑयल ट्रैप होकर एकदम प्योर हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। इसमें एक भी कोई भी रोगाणु या जीवाणु नहीं बचेगा। इसकी जो एक्यूरेसी पाई गई है वो 99.98% पाई गई है और यह एक हर्बल तरीका भी है और सस्ते दामों में उपलब्ध रहेगा। इसका सेटअप करना भी बहुत आसान है। तो इस उपकरण के डेवलपमेंट से जो है हमें केमिकल पानी नहीं पीना पड़ेगा। केमिकल के जरिए जो हम रोगाणु मुक्त करते हैं पानी को, उससे हमें निजात मिलेगी और नेचुरल तरीके से पानी को प्योर किया जा सकेगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में जो मॉडल टेनेंसी एक्ट था
उसे परमिशन दे दी है। 2019 में इस एक्ट का जो मसौदा तैयार किया गया था, इसे राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके लिए जारी किया जा रहा है, ताकि वे अपने हिसाब से इसमें कानून जोड़कर या हटाकर अपने स्टेट के हिसाब से उसे चेंज कर सकें। और इस मॉडल टेनेंसी एक्ट से देश भर में किराए पर जो मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचा है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट आखिर है क्या। दोस्तों, मॉडल टेनेंसी एक्ट का जो मसौदा तैयार किया गया था वो वर्ष 2019 में तैयार किया गया था, और इसके प्रारूप में मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करने एवं परिसरों आवासों का अनुशासित एवं कुशल तरीके से किराए पर देने में उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए किराए पर मकानों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। यह अधिनियम का उद्देश्य गुणवत्ता संपन्न किराए के आवासों तक पहुंच को बढ़ाना है। यह विधेयक देश में रिहायशी मकानों की भारी कमी की समस्या से निपटने के लिए किराए हेतु आवासों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और किराए पे मकान देने का जो ट्रेडिशन है उसे आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इस मसौदे में कौन कौन से प्रावधान इस एक्ट के तहत किए गए थे। इसमें शिकायतों के समाधान की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण शामिल हैं। इसमें आवासीय संपत्ति के मामले में अधिकतम 2 महीने के किराए को अमानत राशि के रूप में रखा जाएगा, जबकि गैर आवासीय संपत्ति में यह सीमा 1 महीने के लिए होगी। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लिखित समझौते किए बिना किसी को भी परिसर और आवास किराए पर नहीं दे पाएगा, और न ही कोई व्यक्ति परिसर को किराए पर ले सकेगा। यह मॉडल अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा। इसके अलावा किराया समझौता होने के 2 महीने के अंदर मकान मालिक और किराएदार को इस समझौते के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचना देनी होगी, तथा किराया प्राधिकरण 7 दिनों के अंदर दोनों पक्षों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा। इसके अलावा किराएदार समझौता तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी स्थापना करेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में दोनों किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। एक और जहां किराएदारों को मकान मालिक से यह परेशानी थी कि अचानक किसी भी समय मकान मालिक के द्वारा मकान खाली करने को कह दिया जाता था, उससे किराएदार को राहत मिलेगी। और दूसरी ओर जहां मकान मालिक को यह भय रहता था कि कहीं किराएदार उसके मकान पर कब्जा नहीं कर ले, कहीं उसे हथिया नहीं ले, तो इन कानूनों में प्रावधान करने से इन दोनों के हितों की रक्षा होगी और एक अच्छा मालिक और किराएदार का संबंध स्थापित होगा। दोस्तों, इसमें एक एक्सरे सेतु के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस एप्लीकेशन में बेसिकली यह व्हाट्सएप के द्वारा चलने वाली एक एप्लीकेशन है, जो डॉक्टर्स को कोविड-19 के पेशेंट्स में जो एक्सरे देखना होता है वो व्हाट्सएप के ज़रिए मंगा के भी देखा जा सकता है। इसमें कोई एक्सरे की जो गुणवत्ता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आइए किस प्रकार यह कार्य करता है और इसकी क्या प्रणाली है उसे समझते हैं। कोविड-19 के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने के लिए कृत्रिम बौद्धिकता आधारित प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत छाती का एक्सरे करके उसे डॉक्टर के पास व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। डॉक्टर उसे एक्सरे मशीन में देख सकेगा। इस प्रक्रिया का नाम एक्सरे सेतु रखा गया है और कम रेजोल्यूशन वाली फ़ोटो को मोबाइल के जरिए भेजा जा सकता है। ग्रामीण परिवेश के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान या डॉक्टर के पास में तुरंत प्रभाव से नहीं जा पाते हैं। ऐसे में यह ऐप बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा आर्ट पार्क, जो AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसे आर्ट पार्क कहा जाता है, लाभ न कमाने वाली एक संस्था है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने स्थापित किया है। इसमें भारत सरकार की संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग है। बेंगलुरु स्थित हेल्थ टेक स्टार्टअप निरामया और भारतीय विज्ञान संस्थान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक्सरे सेतु का विकास किया है। इसमें कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान करने और व्हाट्सएप के जरिए उनकी छाती के एक्सरे को कम रेजोल्यूशन पर डॉक्टर तक भेजने की सुविधा के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किसी भी डॉक्टर को सिर्फ
www.xray-setu.com पर जाकर जो वहाँ पर एक सेतु बीटा एक्सरे सेतु बीटा करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यह प्लेटफॉर्म उन्हें सीधे दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगा, जहाँ वो डॉक्टर वेब और स्मार्टफोन एप्लीकेशन के ज़रिए व्हाट्सएप पर आधारित चैट बॉक्स से जुड़ जाएगा। और इससे डॉक्टर एक्सरे सेतु सेवा शुरू करने के लिए 9+918046163838 पर भी संदेश भेज सकता है। यह संदेश व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाना है। उसे बस मरीज के एक्सरे इमेज को क्लिक करना है और चंद मिनटों में ही संबंधित तस्वीर और निदान की पूरी व्याख्या वाले 2 पेज उसके डॉक्टर के सामने निकल के आएंगे। और कोविड-19 का किसी विशेष स्थान पर ज़्यादा प्रभाव डालने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में डॉक्टर की सुविधा के लिए हीट मैप का भी उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 बीमारी चल रही है वो यह बीमारी संक्रामक बीमारी है। ऐसे में डॉक्टर का हित भी ध्यान में रखा जाएगा। और हीट मैप एक व्यवस्था है जिसके ज़रिए यह डॉक्टर संक्रमित नहीं हो पाएंगे, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। इंग्लैंड के एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1.25 लाख से अधिक एक्सरे की तस्वीरों को इस प्रक्रिया से जांचा है। इस तरह के एक्सरे सेतु में 1000 से अधिक भारतीय कोविड मरीजों की जानकारी हासिल की गई है। दोस्तों, ये देखिए, जानकारी हासिल करने के बाद में ही इसे जारी किया गया है। आंकड़ों की संवेदनशीलता 98.86% और सटीकता 74.74% है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है कोविड-19 में डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसे उपयोग में करके डॉक्टर जो है चेस्ट का एक्सरे भली भांति देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये एक मोबाइल ऐप है जिस पे ये चेस्ट का एक्सरे आया है। इस एक्सरे को जब डॉक्टर्स एक्सरे की पिक एक्सरे सेतु व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगी तो टेक्नीशियन उन इमेज का रिव्यू करेगा। उन इमेज का रिव्यू करने के बाद में जो एक्सरे सेतु जो एप्लीकेशन है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसका रिज़ल्ट और फुल डिटेल एनालिसिस शो करेगा। वो एनालिसिस पे फिर से डॉक्टर के व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, जिसे डॉक्टर भी आसानी से देख सकता है और पढ़ सकता है। इस प्रकार से डॉक्टर्स को न ज़्यादा परेशानी होगी और दूर दराज में बैठे जो भी लोग होंगे वो इस प्रक्रिया के दौरान अपना एक्सरे डॉक्टर को भेज सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरे सेतु ये जो एप्लीकेशन है कोविड-19 से जुड़े जो भी डेवलपमेंट आज के समय में हो रहे हैं वो सारे डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक्सरे सेतु ऐप यह इम्पॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। तो दोस्तों, आज की PIV एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।